लाइव शो फजल रबी में जिंदगी टेलीविजन पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। खुदा का फिर से शुक्र अदा करते हैं, उसने ये फिर मौका अता फरमाया कि हम उसके कलाम की बातों पर और ज़िंदगियों में जो वो बड़े काम कर रहा है उनका अहवाल देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जान सकते हैं। खुदा का बंदा सुलेमान जब अपनी किताब वाज लिखता है तो उसमें वो कहता है कि इस ज़मीन पर, इस कायनात में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे खुदा का एक मकसद है, और वो मकसद ये है कि इंसान खुदा की ज़ात से आशना हो, वाकफियत हासिल करे और उसकी हकीकी पैरवी में आ जाए। इसके लिए इन्हासार इंसान पर भी है, क्या उसके अंदर ये ख्वाहिश है या वो अपनी मर्जी और इस दुनिया की ऐशो इशरत में, सरगर्मियों में महव रहता है, ये उसकी मर्जी है। जब हम सुबह उठते हैं तो हम देखते हैं मीडिया है, अखबारात हैं, दीगर चीज़ें हैं जो हमें हाल की कहानियाँ सुना रहे होते हैं, और इन्हीं अखबारात की कहानियों से हम जानते हैं कि क्या हो रहा है। आगाज़ करता हूँ, अदम का एक शेर है, वो कहता है, क्या पूछते हो कारोबार का अदम, आईने बेचता हूँ अंधों के शहर में। तो ऐसे भी कुछ लोग हैं जो बातों को समझते हैं, कुछ नहीं समझते, लेकिन अगर कोई ऐसा मिल जाए जो आईना देखने के काबिल भी बना दे, अंधे तो है, अंधे की आंख भी खोले और उसको आईना देखने के काबिल भी बना दे। क्या पूछते हो कारोबार का अदम, आईने बेचता हूं अंधों के शहर में। तो कोई ऐसा भी हो जो आंखें भी खोले, आईना भी दे और दिखाए भी, और रोशनी हो जाए। इल्हामी कुतुब इसीलिए दी गई हैं ताकि हम उन बातों तक पहुंच सकें जो हम अपनी कुव्वत से, अपनी लियाकतों से, अपनी कोशिशों से, अपनी रियाजतों से नहीं पा सकते। आइए देखते हैं अखबारात हमें क्या कहानी सुना रहे हैं। सबसे पहले बहुत ही मोहतरम कालम नवीस हैं, उनका नाम है डॉक्टर सफदर महमूद, जंग अखबार में लिखते हैं। उनका कालम था, उनका कालम है जिसका उन्वान है सोचता चला गया। उसमें उन्होंने बहुत खूबसूरत बातें की हैं, चंद इक्तबास करना चाहता हूँ इसमें से। पाकिस्तान की सूरत हाल पर वो बात कर रहे हैं। कहते हैं, हमारी यूनिवर्सिटियाँ काफ़ी हद तक बांझ हो चुकी हैं और बैनुल अक़वामी तालीमी इदारों में बहुत पीछे रह गई हैं। फिर वो ये कहते हैं कि इल्म अदब, रिसर्च, एजादात के दरवाजे खोलने वाला ही माहिरे तालीम होता है। फिर वो फरमाते हैं कि 5 दहाइयाँ कबल लाहौर में तालिब इल्म ईरान, तुर्की, मलेशिया, इंडोनेशिया वगैरह से पढ़ने के लिए आते थे। आज हमारे तलबा वहाँ पर जाते हैं। फिर वो आगे ये लिखते हैं कि मेरी ये दुआ है कि हम खुदा के हजूर में इस काबिल हो सकें। और फिर वो शेर जो है उस पर इख्तिताम करते हैं। वो कहते हैं, जहाने ताज़ा की अफकार ताज़ा से है नमूद, संगो खश्त से होते नहीं जहां पैदा। तो वो ये कहते हैं कि हमारे तमाम मसाइल का हल तालीम में है। फिर एक और बहुत ही मोहतरम कालम नवीस हैं, अमार मसूद साहब, वो लिखते हैं, वो ये अयान अली जो मॉडल थी, उनका जो केस था उसके बारे में वो तज्जिया करते हैं। फिर वो कहते हैं, जो उसके वकील थे उन्होंने एक गाय जो थी उसका सदका दिया, ज़िबा किया। तो वो मुवाजना कर रहे हैं। पढ़ने वाला कालम है, ज़रूर पढ़ें। यहाँ पर वो लिखते हैं, इस सारे ड्रामे में वो गाय जिसे लतीफ़ खोसा ने कुर्बान किया, उसकी मुमानस्त, उसकी मुमासलत इस मुल्क के अवाम जैसी ज़रूर थी। हम ही वो लोग हैं जिन्हें बरसों से बिना मर्जी और मंशा के हमारे ही नाम पर ज़िबा किया जाता है। हम ही वो लोग हैं जिनकी जब चाहे कानून इंसाफ के नाम पर खाल उतारी जा सकती है। हम ही वो लोग हैं जिनकी जब चाहे किसी भी जुर्म में बोटियां की जा सकती हैं। हम ही वो लोग हैं जिनकी थकी हड्डियों के जोर पर चंद करप्ट अदारों के अफसरान पलते हैं।
क्योंकि इस मुल्क के हर साहिब इख्तियार को ये इल्म और तजर्बा होता है कि इस मुल्क के अवाम की सोच, इस्तात और बसात दरअसल सदके वाली गाय के मुसावी हैं, जो हुकूमतों के ऐसे ड्रामा में सिर्फ कुर्बान होने का इख्तियार रखती हैं। आम लोग उनकी हैसियत, उनकी अहमियत जानवरों से ज्यादा नहीं, ये वो कह रहे हैं। तो देखना है मंबरों से जो आवाजें उठती हैं, दरसगाहों से जो आवाजें उठती हैं, घरों से जो आवाजें उठती हैं, क्या वो इंसानी हकूक़ फ़राइज़, इंसानी एहसासात से भरी हैं, या फ़क्त अपने मफादात के हसूल के लिए हैं। फिर एक और हमारे BBC में लिखते हैं वसअतुल्लाह साहब, वसअतुल्लाह खान बहुत ज़बरदस्त खरे और सच्चे सहाफ़ी हैं। ये अखबारात की कहानी आपको सुना रहा हूँ, फिर अभी एक दो और कहानियाँ हैं, उनकी तरफ चलते हैं। उन्होंने ये लिखा है, कुछ लोग हमारी वेबसाइट पर कमेंट्स करते हैं और वो नामुनासिब भी हैं, लेकिन उनकी अपनी मर्जी है, आज़ाद मर्जी है। और देखिए वसअतुल्लाह खान साहब क्या कह रहे हैं। उनका उन्वान है, एनू छड्डो ओनू मारो। एनू छड्डो ओनू मारो, इसको छोड़ दो, इसको मार दो। बहुत अच्छा उन्होंने लिखा है, आप सब जरूर पढ़िए। क्या लिखते हैं, इक्तबास करना चाहता हूं। उन लोगों के पीछे जाने की भी इतनी ही जरूरत है जो बंदूक चलाने से ज्यादा खतरनाक काम करते हैं, यानी दिमाग मुसल्ला करते हैं। ऐसे लोग जो इंसानों को मौत की राह पर ले जाते हैं अपने मफादात के लिए। अखबारात ये बयान कर रहे हैं, लेकिन खुदा जिंदगी का खुदा है। अखबारात की कहानी आपने सुनी। आज मेरे साथ कुछ मेहमान हैं, वो भी एक सच्ची और सबक आमोज कहानी जो हकीकत पर मबनी है, वो आज हम सबके साथ बांटेंगे, हम देखेंगे और सुनेंगे। इससे पहले कि उस कहानी की तरफ बढ़ें, एक और कहानी जो ये क्लिप्स हमें सुना रहे हैं, फिर हम आज जो हमारे मेहमान हैं उनकी बाबरकत कहानी से भी बरकत पाएंगे। आइए ये क्लिप देखते हैं। ये भी एक कहानी बयान कर रहे हैं, शायद किसी के दिल में उतर जाए इनकी बात।
जिनके पास हम बरकत लेने के लिए जाते हैं, दुआएं करवाने के लिए जाते हैं। अभी हम इस क्लिप में देख रहे हैं खुदा और इंसान बरकत के सिलसिले, इनकी कड़ियां कहां पर हैं, मंबा कहां पर है, ये कहानी आपने देखी है। अभी हम एक ऐसे खानदान से मिल रहे हैं जो कि ब्राह्मण जात में पैदा हुए, उनसे ताल्लुक है। आइए आपको मिलवाता हूं। मेरे साथ आज शरीक हैं भाई दीपक और उनकी वालदा दीपक शर्मा और बहन कुमारी शर्मा। दीपक और बहन कुमारी, आप दोनों को खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? बहन कुमारी, आपसे बात शुरू करेंगे। बहन कुमारी, कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब, पहले तो मेरी तरफ से प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, मैं बहुत अच्छी हूँ। यीशु मसीह हमारे खुदावंद का शुक्रिया जिसने आपको, भाई दीपक को और मुझको, और उसके साथ मैं ईमान से कहता हूं पूरी दुनिया में जहां जहां ये प्रोग्राम देखा जा रहा है और सुना जा रहा है, आज हम बरकत पाएंगे। ये बताइए, आपकी पैदाइश कहाँ हुई, बचपन कैसा गुजरा, वालदैन की धार्मिक मजहबी जिंदगी कैसी थी? इससे आगाज करते हैं। जी डॉक्टर साहब, मेरा जन्म पंजाब में जिला जिला लुधियाना में एक गांव है बड़ी बरवाली करके। जी जी। वहां पर मेरा जन्म हुआ था। और वहां पर मैं जब 4 साल की थी तो मेरे मेरे फादर, मेरी मम्मी मुझे जिला लुधियाना के खमानो मंडी एक सिटी है, वो वहां पर रहने के लिए रेंट पर लेके आ गए थे। उस टाइम मेरे को ज्यादा होश नहीं थी खैर। तो तब मैंने खमानो मंडी में 1 से 5 तक प्राइमरी स्कूल में स्टडी की। फिर 6 से 10th तक मैंने हाई स्कूल में स्टडी की। और जो मेरे डैडी थे वो बहुत शराब पीते थे, मेरे फादर। तो हमारा घर का माहौल बहुत ही झगड़े वाला, बहुत लड़ाई मार कुट करते थे बहुत वो। लेकिन जो मेरी मम्मी थी वो बहुत धार्मिक ख्याल की थी। जी जी। तो वो मतलब देवी देवताओं को मानने वाली थी मेरी मम्मी। तो उसी तरह हमें भी देवी देवताओं से प्यार था। लेकिन हमारे डैडी थे जो, वो हमें पूजा पाठ करने नहीं देते थे। लेकिन मेरी मम्मी करना चाहती थी तो वो मार कुट बहुत करते थे, शराब पी के बहुत लड़ाई करते थे। जी। रात को हमें सोने भी नहीं देते थे। इतना हमें याद है बचपन में। मैं 5वीं में, 6वीं में, 7वीं में, तो उस टाइम तो अपने को पूरा पता होता है। तो उस टाइम पर मेरी मम्मी की वो पिटाई भी कर दिया करते थे। जो भी उनके सामने आ गया उसकी पिटाई कर दिया करते थे, गंदी गंदी गालियां बका करते थे। तो ऐसे हमारा मतलब बचपन बीता। तो आप एक ब्राह्मण खानदान से हैं, ये बात जी आपने मुझे बताई। तो आपका जी ताल्लुक एक हिंदू ब्राह्मण खानदान से है। जी। तो मैं अब आपसे चाहूंगा कि आप हमें ये बताइए कि यीशु मसीह तक आने का सफर कब और कैसे शुरू हुआ और कैसे आप उसकी पैरोकार बन गईं, ये अब हम आपसे सुनना चाहते हैं। जी, प्रभु यीशु मसीह में आने से पहले मैं बहुत पूजा पाठ किया करती थी। हमने पहले तो राधा स्वामी हैं जो ब्यास वाले पंजाब में, वहां से मैंने नामदान मेरे पति ने और मैंने लिया था। ये तो बताइए, वो ये क्या नामदान होता के है, नामदान क्या होता है, ये भी बताएं। नामदान जी वो हमें 5 अक्षरों का गुरु ग्रंथ साहब में शब्द देते हैं हमें, उसको नामदान बोला जाता है। ठीक है। तो वो मेरे पति ने और मैंने दोनों ने लिया। मेरे पति में आर्मी में सर्विस करते थे। और यहाँ पर तो ये हम भी तो बताइए, ये जो आपने हाँ नामदान लिया, ये क्यों लेते हाँ हैं, इससे क्या वो कहते हैं कि आपको मिलेगा, ये भी बताइए थोड़ा सा। बोलते हैं कि गुरु के बिना गति नहीं है। ऐसे बोला जाता है कि गुरु के बिना गति नहीं है, गुरु हमें भव सागर से पार लगाता है, ऐसे बोला करते थे। तो गुरु इसीलिए आप, हमने गुरु धारण करना जी, हमें बोला करते थे कि राधा। हाँ जी। आपकी आवाज थोड़ी कि कट गई, तो इससे मुराद ये है कि गुरु आपकी मदद करेंगे कि आप मुश्किलों में से बाहर निकल आएंगे, ये मकसद था। हाँ जी, भव से पार लगाएगा। जैसे भाई हमारे मुक्तिदाता हमारी मुक्ति करेंगे, हमारा उद्धार करेंगे, हमें स्वर्ग में लेके जाएंगे गुरु। ठीक है, तो जारी रखिए। स्वर्ग में लेकर जाएंगे, इसलिए आपने ये किया। तो आगे बढ़िए फिर। फिर हमने गुरु धारण किया तो वहां से नामदान लिया राधा स्वामी जी का। तो हमने 3 साल का करीब मतलब नाम जपा।
मेरे को कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखाई दिया, कुछ फल नहीं मिला, जो मन को शांति चाहिए तो वो नहीं मिली मेरे को। ठीक तो है। फिर मैंने अपना पूजा पाठ तो वो छुड़ाते हैं कि देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी, कोई जोत नहीं जगानी, कोई धूप बत्ती नहीं करनी। तो हमारा तो जो पूरा खानदान था वो माता को, दुर्गा माँ को, शिव शंकर को, गणपति जी को, विष्णु जी को, लक्ष्मी जी को, इन सब की पूजा करने वाला हमारा खानदान है। तो हमारे जो कुल देवी हमारी जो थी ब्राह्मण परिवार की, हमारी नैना देवी थी। ये दोबारा नैना बताइए, ये जो आप कह रही हैं ब्राह्मण खानदान की, आपने जितने खुदावा देवी देवताओं के नाम लिए, फिर आपने कहा ये आपके ब्राह्मण खानदान की देवी थी। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि ये देवी कौन थी, इसकी पूजा से आपको क्या बताया गया था कि आपको बरकत मिलेंगी, थोड़ा सा ये बताइए, और कैसे इसकी आप पूजा करते थे। हाँ जी, दुर्गा माता की कई स्वरूप है, 9 स्वरूप हैं उनके, उनमें से एक स्वरूप है नैना देवी, जो हिमाचल में है, बिलासपुर जिला में। तो वो हमारी कुलदेवी थी। मतलब जब हमारे बेटा पैदा होता हमारे खानदान में, तो वहां पर उसकी सुखना चढ़ाई जाती है। उसके बालों को काटा जाता है 40 दिन के बाद। बालों को काट के तो वहाँ काली माता का बना हुआ है बुत, तस्वीर, मतलब मूर्ति, उसके आगे काली बाल चढ़ाए जाते थे, बच्चे के काट के, बेटे के, बेटी हम्म। के नहीं, बेटे के। ठीक है। और उसकी सुखना दी जाती थी, प्रसाद चढ़ाया जाता था, जो अपनी श्रद्धा थी वो सुखना हम लोग देते थे नैना देवी के जाके। अगर हम नहीं देते थे तो हमारे पर भार पड़ता था। ये भार क्या था? क्या आप देवी को अगर आप नहीं मतलब देंगे, हमारी ये जैसे जो नजराने हैं या ये जो तकाजे हैं पूरे नहीं करेंगे, तो देवी क्या करती थी ये बताइए। भार जो आप कह रही हैं, बोझ क्या पड़ता था? मतलब हमारे घर के काम शुद्ध नहीं होते थे, जैसे कोई बरकत नहीं होती थी। बोलते हैं कि नैना देवी बहुत गुस्से वाली है, वो कुछ भी कर सकती है आप लोगों को, तो नुकसान पागल पहुंचा भी कर सकती है, ये सकती है, मतलब है कुछ भी आपका? नुकसान पहुंचा सकती है हमें जी। हाँ जी। ठीक है। ठीक है, जारी रखिए। तो मसीह तक ये आप सब करते रहे, हाँ तो जी। मजीद अच्छा बताइए जी। फिर कैसे मसीह तक पहुंचे, मजीद बातें जो आप जिनमें से गुजरे मसीह तक आने से पहले, जरूर बताइए हमें। अच्छा, राधा स्वामी के बाद हम पूजा पाठ करते करते फिर हम लोगों ने ब्रह्म ऋषि श्री कुमार जी के बीज मंत्र लिए। 2007 नवंबर में मैंने बीज मंत्र लिए, उससे यहाँ पहले पर मेरी शिमला जी, में। हाँ मैं जी। बड़ी माफी चाहता हूँ, आपको मैं रोक रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग पूरी दुनिया में ये रस्में करते भी हैं और कुछ हाँ जी। नहीं भी करते। तो बीज मंत्र जो होते हैं ये क्या होते हैं और क्यों आपने ये लिए? जी, वही गुरु की बात आ गई ना कि गुरु बिना गता नहीं है। जब मेरे एक गुरु से मेरे को शांति नहीं मिली, तो हमारे जो परिवार के, मेरे मम्मी डैडी, मेरे भाई, मेरी भाभियां, मेरे भतीजे और मेरी बड़ी बेटी, मेरा मेरा दीपक, यही दीपक शर्मा, हम्म। और मेरा बड़ा बेटा अपर शर्मा, तो शशि शर्मा, शिमला में शादी की हुई है उसकी, और उसका पति, सभी ने श्री ब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं, उनके सानिध्य में हमने बीज मंत्र लिए। बीज मंत्रों में श्री दुर्गा जी के और शिव शंकर के, श्री गणपति जी का पाठ, काली माता का पाठ, हम्म। लक्ष्मी जी का पाठ इसमें होता है। तो क्यों तो वो आप ये हम कर लोग रहे, बीज, वो आप कर रहे थे ताकि आपको कोई बरकत मिले, इसलिए कर रहे थे? बरकत भी मिले जी। मन को बेचैनी थी कि मरने के बाद हमने कहाँ जाना। मैं तो जी सच बोलती हूँ, हम्म। सब प्रभु यीशु मसीह के सानिध्य में, हाँ, हजूरी में मैं बोल रही हूँ कि मेरे को यही फिक्र लगा रहता था। गुरु जी के मैंने बीज मंत्र भी लिए, राधा स्वामी को पहले बनाया था। रात को मैं 2-2 बजे उठ के बैठ जाती थी कि पता नहीं मौत कैसे आनी है, क्योंकि हमारे जो धर्म ग्रंथ था हमारा, जो मरने के बाद, मतलब मरणोपरांत जो पाठ रखाया जाता श्री गरुड़ पुराण जी का, उसमें लिखा हुआ है कि गुरु बनाना भी बहुत जरूरी है, और यदि हम लोग पाप करेंगे तो हम लोगों को कुंभी नरक में जाना पड़ेगा। कुंभी हम्म। नरक बहुत ही खतरनाक है, पीके की नदी है, लहू की बहुत गंदी नदी है, उसको पार करना बहुत ही मुश्किल है। तो जी इस तरह जब मैं पाठ सुनती थी, मेरी मम्मी की डेथ हुई, मेरे पापा की डेथ हुई, और भी मैंने गरुड़ पुराण कई के घर जा करके मैंने सुना था। तो पाठ को सुन करके मन बहुत बेचैन रहता था हम्म। कि पता नहीं, हमारी बोलते हैं उस पाठ में कि जैसे 100 बिच्छू एक साथ डंक मारते हैं, हम्म। ऐसे हमारी आत्मा जोड़ों जोड़ों से निकलती है। हम्म। तो मैं बहुत डर जाती थी कि पता नहीं है, हमारे हमने गुरु को भी बना लिया तो पता नहीं हमारा फिर भी क्या होगा। मन को शांति नहीं थी हम्म। कि कहाँ से हम लोग सच्चे रब की खोज कहाँ से करें। हम्म। तो फिर मसीह और तक आने के लिए बताइए, कैसे फिर मसीह तक पहुंचे, जारी रखिए। इसके बाद क्या क्या होता रहा और फिर कैसे आप मसीह तक आए, जारी रखिए, आपका वक्त है। हाँ जी, तो ये बीच मंत्र करते करते जी हम लोग खुश थे। हमारा अपना घर था, कोठी थी हमारी, 4-5 कमरों की। तो मेरा एक बेटा है, यही दीपक शर्मा, सन 2012 में इसका
पहले तो सन 2011 में इसका एक्सीडेंट हुआ था। उस टाइम हम पूजा पाठ करते थे, बीज मंत्र करते थे श्री गुरु जी के, ब्रह्मर्षि श्री कुमार स्वामी जी के। जी। तो फिर इसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के बाद जी इसको सीएमसी दाखिल करवाया गया। हमारी कोठी तक बिक्री हो गई। मैं मन में सोचा करती थी, अगर गुरुदेव जी जहाँ ये बीज मंत्र जो हम कर रहे हैं शिव जी के, दुर्गा के, गणपति के, काली माता के, श्री लक्ष्मी के, लक्ष्मी तो लक्ष्मी देती है इसीलिए हम लोग उसको उसका जाप करते हैं, कि हमारा तो एक छोटा सा घर बना था, हमारी मेहनत की कमाई से बना हुआ। मेरे पति में आर्मी में थे, तो आर्मी वालों की जिंदगी कैसी होती है, औरतें अकेली भी रहती हैं, दुख उठाती हैं। मेरे बच्चे बीमार हो जाते थे तो मेरे को अकेली को मिलिट्री हॉस्पिटल में ले जाना पड़ता था डॉक्टर के पास। तो मैंने बोला हमारा एक एक पैसा कमा करके हमने वो घर एक एक ईंट खड़ी की हुई थी, हमारा तो वो भी बिक्री हो गया। तो मेरे जी, को इसे गुरु बहुत का शुक्रिया फायदा क्या हुआ? बहन कुमारी। यहीं से हम जारी रखेंगे। बहन कुमारी ने बताया कि वो मुख्तलिफ देवी देवताओं की पूजा और परस्तश करती थी। आइए इस वीडियो क्लिप में असल सूरत हाल देखते हैं कि ये कैसे होता है, फिर बहन कुमारी से यहीं से बात को जारी रखेंगे। आइए ये क्लिप भी देखते हैं जो वो कह रही हैं। देखिए ये होता किस तरह से है, आइए सब मिलकर देखते हैं। and we من تحتها تعبدا وإذلالا. عند الله قل أتنبئ नाजरीन, बहन जो बातें बता रही थी उनकी कुछ अमली सूरत आपने देखी है। बहन कुमारी यहीं से जारी रखेंगे। फिर आप बता रही थी कि आपने किसी को पैसे भी दिए, कुछ जो नौजवान प्रीस्ट थे, पुजारी थे, उनसे भी आपने रजू किया, तो उसके बारे में भी बताइए और फिर आगे जारी रखिए। बस गुरु जी के जी बीज मंत्र हमने खूब किए, मन लगा के किए।
जितना बताया। अगर 27 माला के 27 मनके भी होते हैं और 128 भी होते हैं, 108 भी होते हैं जी। तो हमने वो गुरुजी बोलते थे 27 का करो, छोटी माला करो, हम बड़ी माला भी करते थे। वो मन लगा करके हमने जी बीज मंत्र किए। लेकिन जब हमारा घर तक बिक्री हो गया, चलो फिर हमने सोचा, बोलते हैं हमारे में कि किस्मत का खेल है, हमारी किस्मत में ऐसा लिखा होता, पता नहीं हमने पिछले जन्म में क्या बुरे कर्म किए जो हमको सजा मिली। तो फिर हम लोग चलो पूजा पाठ करते गए। उसके उसके बाद जी इस मुसीबत से बाहर निकले थे। सीएमसी में बेटे का इलाज हुआ। 21-22 लाख रुपया इस पर लग गया था, बेटे पर, दीपक शर्मा पर। तो उसके बाद जी हम लोग किराए पर रहने के लिए मजबूर हो गए। अभी 6-7 महीने हुए होंगे, तो मतलब 2011 में इसका एक्सीडेंट हुआ, 9वें महीने की 16 को, और फिर 2012 की 5 जून को इस पर रेप का झूठा केस इस पर पड़ गया। जो हमारी एक पड़ोस में रहती है, उसने अपनी गूंगी बोड़ी एक लड़की है, उसका केस इस पर झूठा केस डाल दिया। जो कि हमारे साथ एक ऐसी झगड़ा सा हो गया था, तो उसकी बदला लिया उसने। 2 लड़के और थे, वो उसका एक लड़का तो पड़ोसी था, एक दूर रहता था, वो नाबालिग थे लड़के, ये बालिग था। तो उसने तीनों को फंसा लिया झूठे केस में। तो उसके बाद तो हमारी जिंदगी बेहाल हो गई। हम जी लोग तो जिंदा ही मुर्दा थे जी। हम लोगों ने खूब पूजा पाठ किया, गुरु जी से विशेष कृपा लेनी पड़ती है। उस पर 3100 रुपया, 5100 रुपया लगता है उस पर्ची बनवाने पर। फिर गुरुजी के पास में वो पर्ची लेके हम लोग जाते हैं। गुरुजी समागम करते हैं शनिवार और संडे के दिन का। जी जहाँ पर भी वो समागम करते थे, तो हम लोग वहाँ विशेष कृपा हम लोगों ने ली। मेरे को अभी याद नहीं, शायद मौड़ी में वहाँ पर धाम बना हुआ है, श्री लक्ष्मी नारायण धाम। वहाँ पर गुरुजी से हमने पर्ची बनवाई। तो हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं थे, क्योंकि हम तो पहले एक्सीडेंट में कितना पैसा, 21-22 लाख रुपया लग गया। हमारी रोटी रोजी क्या है, बस ये बच्चे कुछ कमाते थे, और मेरे पति हैं जो, वो आर्मी में थे, उनकी पेंशन आती थी रिटायर होने के बाद। ये हमारी कमाई थी। तो फिर हम लोगों ने एक एक्सीडेंट पर भी मकान बेच के पैसे लगाए। कुछ जी मेरे जीजा जी ने पैसे दिए, 1.5 लाख रुपया। और हमारे शहर वालों ने, खमानों वालों ने हमारी बहुत मदद की थी। जी तो वहां से कुछ पैसा कलेक्ट किया मोहल्ले वालों ने, लेडीज ने और जेंट्स ने। तो हमारा जो कैसे ना कैसे इसका जी इलाज हो गया सीएमसी में। और ये लड़का 40वें दिन ये घर आ गया था, छुट्टी हो गई। इसके दिल की कोई नाड़ी है, उसमें स्टंट पड़े, 4 स्टंट। और इसकी दोनों बाजू टूट गई थी। इसकी जो इसका जबाड़ा है, दांत का जो जबड़ा है, ये 3 जगह से क्रैक हो गया था। इसकी नाक की हड्डी टूट गई। और इसकी एक टांग है, जो इसकी राइट वाली इसकी लेग है, उसमें इसकी रॉड्स पड़ी हुई हैं, वो टूट गई थी। और इसका जो दूसरा घुटना है, लेफ्ट वाला घुटना है जो, उसको भी फट गया था वहां से। उसको भी 21-22 टांके आए इसको। जी तो बहुत ज्यादा, मतलब जिसका कोई जगह खाली नहीं थी बिना टांके की। फिर भी प्रभु ने ऐसी कृपा की, पता नहीं, तो हमें चुना हुआ था प्रभु ने। इसलिए इस लड़के को 40वें दिन हम लोग घर आ गए थे लेके, छुट्टी हो गई। जी बिल्कुल, तो इसको ये हम लड़का, आपसे पूछेंगे ये भी। तो ये हम पूछ रहे हैं आपसे, आप बता रही हैं एक्सीडेंट हुआ, तो मसीह हाँ, तक कैसे आए, ये आप हमें हाँ जी, बताइए कि फिर वहां वही से। बता रहे हैं। जी जी बिल्कुल, जारी रखिए। फिर हमने गुरुजी से विशेष कृपा ली, 1100 रुपए की पर्ची बनवा के, ठीक क्योंकि है। हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं था। रिक्वेस्ट की सेवादारों से कि हमारे पास तो इतने ही पैसे हैं, गुरुजी कुछ गरीबों की तरफ भी देखें। चलो, हम्म हमारी 1100 की पर्ची काट दी उन्होंने। तो हम्म हम लोग गुरुजी के पास गए। 2 दिन के समागम के बाद सोमवार का दिन होता था, जो मंडे का दिन होता था, उस दिन विशेष कृपा देते थे वो रात को। तो हमने विशेष कृपा ली। वो एक मंत्र लिख के देते हैं, कोई भी मंत्र, काली माता का कि दुर्गा का, यानी हमें नहीं पता होता। तो हम्म हमें सेवादार बताते हैं, उस मंत्र को हिंदी में लिख के देते हैं कि इस हम्म मंत्र का जाप आपने करना है। तो हर एक महीने में विशेष कृपा लेनी पड़ती थी। अब हर एक महीने गुरुजी के समागम के में जाने के लिए, कहीं भी उनका समागम दूर पास होता था, तो हमारे पास बस का किराया भी चाहिए। हम्म इतने हम अमीर तो नहीं थे कि हमारे पास अपनी गाड़ी हो। तो हम बस का किराया कैसे न कैसे जुटा के हम लोग जाते थे। तो दूसरी बार, हम झूठ नहीं बोलते कि दूसरी बार हमने पर्ची के पैसे नहीं दिए। हमने रिक्वेस्ट की कि हमारे पास पर्ची के पैसे नहीं है, आप ऐसे ही गुरुजी से निवेदन करो कि हमारे को मंत्र लिख के दे दें पाठ का। तो गुरुजी ने फिर हमें मंत्र लिख के दिया। फिर एक काली माता का पाठ था, वो लिख के दिया कि वो धाम में किया जाएगा, दिल्ली धाम में पंडित करते हैं। हम्म जो वो किया जाएगा, 21,000 रुपया दो, तो हम लोग करेंगे। तो काली माता के उस पाठ से इस लड़के का जो कष्ट है वो दूर हो जाएगा। हम्म तो हमने बहुत कुछ किया। फिर उसके बाद जी मतलब कि हमने 11,000 रुपया तो धाम को 2-2 हजार रुपया महीना की किस्त करके दे दिया। हम्म तो हमारे पास पैसे की कमी थी, इकट्ठा पैसा हम नहीं दे सकते थे।
तो उन्होंने हमारी मान ली। चलो बोलते आप मोहाली धाम है गुरु जी का, लक्ष्मी नारायण का, वहां पर 200 रुपया जमा करवाते रहे, पर्ची कटवाते रहे और जाता रहा पाठ के लिए। तो 10,000 रुपया बाकी था। तो गुरुजी पंचकूला में आए थे, वहां पर मैंने रिक्वेस्ट की सेवादारों को, मेरी दीदी, मेरे जीजा जी, दीदी की बहू, लड़का और मेरी बेटे, हम लोग सब गए थे वहां पर समागम। तो मैं तो दीपक के लिए परेशान थी। दीपक पर जब केस बढ़ गया तो इसको पांच को केस पड़ा, तो 9 को इसको हमने मतलब कि इसको नापा जेल में पुलिस वालों ने डाल दिया। मतलब सजा नहीं हुई, तो हवालाती होते हैं जो, ठीक है। हवालात में डाल दिया जेल में। तो इसके मतलब अभी केस चलना शुरू हो गया था। तो मैं बोलती थी, नैना देवी गई, नैना देवी जाके एक ना लाल धागा बांधते हैं, जहाँ पिपल का पेड़ है ना, वहां पर पिपली का पेड़ बोलते हैं, वहां लाल धागा माता के बांध के आई। मैंने बोला है जगत की माँ, अगर तू जगत की माँ तो इस माँ की भी सुन ले, इसके माँ के बेटे को तू बाहर लेके आ, अगर तेरे में शक्ति है तो वहां बांध के आई मैं। तो कुछ नहीं हुआ जी, मेरा तो माता ने सुनी नहीं है। तो ऐसे करते 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 गुरुजी ने भी मेरी सुनी। मैं पंचकूला में जब गई थी तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट की सेवादारों से, मेरी पर्ची तो ले ली उन्होंने। तो मैं रो रही थी, चिल्ला रही थी कि मेरे बेटे को इतने महीने हो गए जेल में बैठे हुए, उसका एक्सीडेंट हुआ, वो हार्ट का पेशेंट है, उसके स्टंट पड़े हुए हैं। तो उस लड़के की सेवा करनी थी, उसको खुराक की जरूरत थी, उसको कोई खुशी चिंता, डॉक्टर ने बोला था, सीएमसी के बेदी डॉक्टर हैं जो जी जी। हरिंदर बेदी, उन्होंने बोला था इसको खुशी गमी देनी नहीं है इस बच्चे को। तो हमने बोला ठीक है। अब हमें इस मुसीबत का नहीं पता था कि जो हमारे पर पहाड़ टूट पड़ेगा मुसीबत का। तो गुरु जी को मैंने बहुत, जो कमांडो वाले हैं उनको रिक्वेस्ट की। वहां नारायणी सेना में मेरी बेटी थी शिमला में, जिसकी शादी की हुई है, वो बेटी मेरी नारायणी सेना में सेवा करती थी गुरु जी के वहां समागम में। जी जी। उस लड़की ने भी बहुत नारायणी सेना वालों से रिक्वेस्ट की कि मेरी मम्मी है, मेरे भाई ऐसे ऐसे करके जेल में है, गुरु जी से बात करने दो मेरी मम्मी को। जो अमीर अमीर लोग थे वो तो गुरु जी को मिल मिल के जा रहे थे, हम लोग गरीब थे, हमें कौन पूछता। बस इसी बात का मेरे को हर्क आता है कि गुरु जी हैं जो, यदि भव से हमें पार लगाए तो हमारी जिंदा जी तो सुने, मरने के बाद किसने देखा कि हमें पार लगाएंगे। उस दिन मेरा मन टूट गया। गुरु जी ने मेरी आवाज जा रही थी, थोड़ी दूरी पर गुरु जी टेंट के पीछे, पर्दे के पीछे बैठे थे। तो मेरी आवाज जा रही थी, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। कमांडो वाले ने तो बिल्कुल ही नहीं जाने दिया, नारायणी वालों ने हमें धक्के मारे वहां से। उस दिन फिर मैंने वहां पर कांटे का निशान लगा दिया कि ए गुरु, मैं तेरे किसी समागम में नहीं आऊंगी, मैं नहीं तेरे को मानूंगी, मैं नहीं तेरा पाठ करूंगी। क्यों तू मेरी हमारी जीते जी नहीं सुनता तो मरने के बाद हमारी कहाँ सुनेगा तू, क्या गारंटी है। तो फिर मैंने ऐसा बोल दिया और हम लोग भी कुछ नहीं सुनी। चलो हम लोग, मेरी दीदी उनकी गाड़ी थी, उसमें आकर के हम लोग अपने घर में आ गए। तो उसके बाद फिर मेरी एक भाभी है, प्रवीण, उसका नाम प्रवीण शर्मा। वो 1 साल पहले की, जब एक्सीडेंट हुआ था उससे 1 साल पहले प्रभु में आई हुई थी, उसने बपतिस्मा भी ले रखा था। तो उसने मेरे को बोला कि दीदी तू क्यों ऐसे रोती रोती घूम रही है, कभी मंदिरों में जाती है, कभी गुरुद्वारे में। शहीद सिंह की गुरुद्वारे हमने नहीं छोड़े, राजपुरा के पास एक शहीद सिंहों का गुरुद्वारा, वहां पर भी मैंने जाकर के मत्थे टेक के गुरु ग्रंथ साहब के पास में बैठी कि कोई तो मेरी सुन लो, सच्चे रब मेरी सुन ले, ये श्री गुरु ग्रंथ साहब मेरी सुन ले, तो मेरे बेटे को ले आ। हैं? तो बेदोष मेरे बेटे को जेल में डाल दिया। अब हम माँ बाप को तो पता होता है कि कैसे होते हैं अपने बच्चे। तो फिर जी वहां पर पूर्णमासी की बाबा जी ने बोला कि आप चौकियां भरो, जब 5 चौकियां भर दोगे तो वहां पर एक 5,000 रुपया चढ़ाना, एक पता नहीं घी का पीपा चढ़ाना, टीना घी का चढ़ाना, क्या 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 मेरे बेटे को बोला कि चढ़ाना। हमने बोला वो भी चढ़ा देंगे, कोई बात नहीं, बेटा बाहर आ जाए। हमारे तो लाखों करोड़ों में एक बच्चा, हमारा तो मोल नहीं खरीदे जाते बच्चे, तो आ जाए तो कोई बात नहीं, सेवा कर देंगे हम लोग। तो 3 चौकियां हमने पूर्णमासी की भरी। राजपुरा हमारे से काफी दूर है, तो वहां पर मेरा बेटा, मैं, हम लोग मोटरसाइकिल पे जाते थे वहां चौकी भरने के लिए। श्री गुरु ग्रंथ साहब के आगे हम लोग आधा घंटा 15 मिनट बैठते थे, उसको चौकी भरना बोलते हैं। वहां पर हम लोग हजूरी में, गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी में बैठते थे, हाजिरी भरते थे अपनी, और उसके बाद बाबा जी प्रसाद देते थे, हम चले आते थे। तो ऐसे करते 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 3 महीने हो गए, तो फिर भी मेरे मन को तसल्ली नहीं हुई, चैन नहीं मिला मेरे मन को। फिर मेरी वो भाभी ने मेरे को बोला, मैं उसके पास जाकर के रोया करती थी, क्योंकि मेरे जहाँ हम लोग अभी रहते हैं, कमानो मंडी, जिला फतेहगढ़ साहब में रहते हैं, तो वहां मेरे मायके हैं, मेरे भाई, मेरी भाभी, सब परिवार रहता है, हम भी वहीं पर रहते हैं अपना घर बना के। हम लोग ससुराल के गांव में नहीं रहते। तो मेरी भाभी ने मेरे को बोला, दीदी क्यों रोती है तू ना प्रभु यीशु मसीह के, उनके फोटो लगी हुई है, कि प्रभु यीशु मसीह को मान और अपना बेटे को और अपने को प्रभु यीशु मसीह के सुपुर्द कर दे, हवाले कर दे, प्रभु के हाथों में सौंप दे तू, तो प्रभु यीशु मसीह तुझे पार लगाएंगे, तेरे बेटे को बाहर लेके आएंगे। मैंने बोला ला
ऐसे ही यीशु मसीह को हम तो जानते नहीं। खैर बचपन में मैंने छोटी-छोटी किताबें पढ़ी थी, जब तीसरी, चौथी, 5वीं में हम लोग पढ़ते थे। तो तो हमें प्रभु यीशु मसीह से प्रेम तो था, लेकिन हम लोगों को इतना पता नहीं था। जब हम वचन पढ़ते तो मेरे को समझ में नहीं आते थे, इतनी बड़ी होने पर भी। तो बाइबल के जो वचन थे लिखे हुए छोटी-छोटी किताबों में जो बाँटते थे, मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आते थे। बिल्कुल ज्ञान नहीं था मेरे को। तो मैंने बोला ये मेरे को तो समझ में नहीं आती बाइबल क्या लिखा हुआ है। बोलती जब तू संगति में आएँगी, प्रभु यीशु मसीह जी को आप ग्रहण करोगे, अपना आप सौंप दोगे तो तुम्हें अपने आप प्रभु ज्ञान देंगे, तो हम्म। पता लग जाएगा आपको वचनों का। तो मैंने बोला ला ऐसे कैसे हम लोग प्रभु यीशु मसीह को मान लें, हमें कुछ स्टोरी नहीं पता, कोई इतिहास नहीं कोई पता। अब हमारी तो नैना देवी हमारा सब कुछ है, हमारा तो गुरु ही सब कुछ है, बीज मंत्री करते जाएँगे, देखी जाएगी जो होगा, जो मंजूर होगा। रब तो एक ही है हम बोला करते थे, कि खुदा तो एक ही है। हैं? जब तो आप हमें ये जी बहन कुमारी, जब ये सारी बातें हो रही थी, हाँ तो जी, मैं चाहूंगा कि आप ये हमें बताइए, यीशु मसीह के साथ ये तो आपका तारुफ था, लेकिन ये क्या हुआ जब आपने उसे कबूल कर लिया, ये अब आप हमें बताइए। हाँ जी। तो फिर ऐसे ही मेरी भाभी ने उसने बताया कि हमारे खमानों में शर्मा हॉस्पिटल है, कि वहाँ पर दीदी जी, वहाँ पर बिशप सोहनलाल जी मोरिंडा से आ रहे हैं, आपने दीपक की फ़ोटो उनको दिखानी है। तो मैंने बोला ठीक है भाई दिखा देंगे चलो। तो फिर बिशप साहब वहाँ पर मेरे को तारीख तो याद नहीं है, मतलब वहाँ पर बुधवार का दिन था आए, तो वहाँ पर बंदगी हुई, वहाँ पर संगति हुई, तो वहाँ पर मैंने बिशप साहब को फ़ोटो दिखाई दीपक की। तो इन्होंने बोला आंटी जी अगर तो आपके बेटे ने गुनाह किया है, तो इसको सज़ा ज़रूर मिलेगी। हम्म। यहाँ पर भी और ऊपर भी तो मिलनी ही है। अगर नहीं गुनाह किया, तो इसको सज़ा नहीं मिलेगी। हम्म। तो फिर मेरे को बताया इन्होंने कि आप संगति में आते रहो, हम दुआएँ प्रार्थनाएँ करेंगे, जिंदा खुदा के सामने, जिंदा खुदा सब कुछ करेगा। हम्म। तो फिर मैं जी बुधवार का दिन था, शुक्रवार को फिर बिशप साहब आए, 1 वीक में 2 संगति होती थी वहाँ पर। तो बिशप साहब आए शुक्रवार को, तो फिर इनसे फिर मैंने दुआ कराई, प्रेयर करवाई। तो ऐसे करते-करते जी मेरे को बिशप साहब ने बोला कि पवित्र आत्मा से मेरे को अगुवाई हुई है कि आपका बेटा बेदोष पकड़ा गया है। आप प्रभु यीशु मसीह जी को ग्रहण करो, अपने बेटे को सौंप दो, अपने आप सौंप दो, और प्रभु यीशु मसीह जो पूरी दुनिया का जज है, वो इस दीपक को वहाँ से निकाल के लाएगा और कोई जेल उसको रखने नहीं पाएगी। हम्म। तो फिर भी मैं दिल में बोला करती थी आत्मा से मतलब मन में बोला करती थी कि ऐसे कैसे हम ग्रहण कर लें प्रभु को, हम जानते ही नहीं प्रभु के बारे में। तो फिर भी मैं प्रभु यीशु मसीह जी को इस बात का कि गुनाहगार नहीं बनूँगी। मैं पूजा पाठ करती थी और संगति में भी मैं आती थी। हम्म। मैं बीज मंत्रों का जाप करती थी, चाहे छोटी माला करूँ 27 की करूँ, चाहे मैं 108 मणके की माला जाप करूँ, तो मैं करती थी माला। तो मैं आती भी थी संगति में, क्योंकि मेरा मन भटका हुआ था। मैं खुदा को बोलती थी, "या खुदा, मेरे बेटे को तू बाहर ले आ, चमत्कार कर और फिर मैं सब कुछ छोड़ दूँगी।" हम्म। तो फिर ऐसे करते-करते तो पास्टर जी ने 1 महीने का टाइम दिया था कि 1 महीने में आपका बेटा आ जाएगा। आंटी जी आप हौसला रखो। फिर भी मैं बहुत रोया करती थी, प्रेयर करवाया करती थी, पूरी कलीसिया प्रेयर करती थी दीपक के लिए। तो फिर जी उस पहला शुक्रवार से लेके चौथा शुक्रवार 1 महीना जब हो गया, तो मेरे बेटे को फतेहगढ़ साहब अदालत से बाइज्जत बरी किया गया। हम्म। तो पास्टर हाँ साहब जी। ने आपसे कहा था कि पवित्र आत्मा ने कहा है कि आपका बेटा हाँ बाहर जी। आ जाएगा, प्रभु यीशु से बाहर ले आएंगे, लेकिन आप विश्वास करती भी थी और नहीं भी करती थी। तो यीशु मसीह जी। ने जो कहा था वो यीशु मसीह ने करके दिखा दिया। तो फिर यीशु को हाँ। आपने कैसे कबूल किया? किसी ने दुआ करवाई या किस तरह से आप यीशु मसीह की पैरोकार बन गई, ये बताइए। फिर जी 1 महीना मैं, हमारी बहू, बड़े बेटे की बहू, बड़ा बेटा, हम लोग संगति में, मेरे 2 पोतियाँ, 1 पोता है। हम लोग संगति में जाया करते थे। दीपक तो नाभा में था। जब 1 महीना हम लोग वहाँ पर गए तो हमें वचन सुनते थे, जो पास्टर जी हमें वचन सुनाते थे पवित्र बाइबल से, जो प्रभु का कलाम सुनाते थे, हम्म। वो हमारे दिलों में ऐसा घर कर गया कि मुझे रास्ता मिल गया। मैंने बोला यही एक खुदा है। चाहे मैं उस टाइम पूजा पाठ करती थी, लेकिन फिर भी मैं सोचती थी कि प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धार करता है। मेरे बेटे को पक्का प्रभु बाहर लेके आएँगे। हम्म। तो मेरा बेटा 10 मई को बाइज्जत बरी हुआ, सन 2013 में। हम्म। तो 12 मई की हमने फिर
प्रभु की धन्यवाद की संगति रखी अपने घर में। तो कलीसिया आई मोरिंडा से, पास्टर जी आए, बिशप साहब जी आए और 4 पास्टर और थे। तो बहुत अच्छी धन्यवाद की संगति हुई। लेकिन जिस दिन ये 10 मई को जेल से छूट के आया रात को, तो मेरी जो मायके वाले हैं, मेरे भाई-भाभियाँ, वो ज्वाला जी की पूजा करते हैं, दुर्गा माँ की। तो वहाँ पर इसका मत्था वगैरह टेकवाया, प्रसाद वगैरह इसको खिलाया। तो उसके बाद मैंने मत्था टेक के आने के बाद मैंने दीपक को बोला कि दीपक, हमने प्रभु को मानना है, हमने प्रभु को ग्रहण करना है बेटा, आपको प्रभु लेके आए हैं। ये बोलता, नहीं जी मैं तो माता को नहीं छोड़ूंगा, मैं तो बीज मंत्र करूंगा। मम्मी जी मैं तो प्रभु को मानता तो था ये, फिर भी इसके दिल में था, हम लोग डरते थे कि कहीं गुरु हमें श्राप ना दे दे। अरे कहीं हम बेमौत ना मारे जाएं, पता नहीं हम प्रभु को ग्रहण करने से देवी देवते ही हमें औंधे मुंह ना गिरा दें, कहीं हम लोग कहीं के भी ना रहें, इधर के ना उधर के। हमारे मन में ये डर था। फिर हम लोगों ने जब 12 तारीख की संगति रखवाई, उस टाइम तो जी इतना प्रभु का रंग हमारे दिल में चढ़ा कि प्रभु ने हमें जैसे लोहा चुंबक लोहे को खींचता, हमें ऐसा खींचा कि उस दिन के बाद हमने पूजा पाठ बंद कर दिया। 11 तारीख को हमने बिल्कुल 13 तारीख को हमने बिल्कुल पूजा पाठ नहीं की, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे दिल में आ गए थे। तो हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने मन में ठान लिया कि हमारे मुक्तिदाता ही यही हैं। तो हमारे हम लोग मुक्तिदाता में यही हैं। ये आपने यीशु मसीह को कहा कि मेरे मुक्तिदाता आप हैं, और पूजा पाठ आपने बंद कर दिया। अब मैं जी चाहूंगा कि दीपक से भी बात की जाए, फिर मैं आपसे बात करूंगा। तो जी दीपक, हम आपसे जानना चाहते हैं कि उस दिन जब ये संगति हुई, आपकी वालदा कह रही हैं मैंने अपना निजात दहिंदा मुक्तिदाता मसीह को मान लिया। अब हम आपसे पूछना चाहेंगे कि दीपक, आप हमें ये बताइए कि आपने यीशु मसीह को कैसे कबूल किया। दोबारा से प्रश्न दोहराएंगे मेरे को, आपकी आवाज यीशु नहीं मसीह को आपने कैसे अपना खुदामंद कबूल किया, ये आप हमें भी बताइए। पहले तो मैं प्रभु यीशु मसीह में आपको नमस्कार बोलता हूँ। परमेश्वर की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें इस लायक समझा कि आज हम आपके सामने, दुनिया वालों के सामने गवाही दे रहे हैं। ये खुदावंद मैं का आपके- शुक्र है। ये टीवी जो है ये तमाम दुनिया के लोगों के लिए है जो खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार बनते हैं, या जिनके मन में कोई सवाल भी होता है, ताकि मसीह की मोहब्बत, मसीह की निजात, मसीह के कमालात जो उसकी कुदरत आज भी कर रही है, उनको ना सिर्फ सुने, देखें, जाने, बल्कि अपनी जिंदगियों में उनका तजर्बा कर सकें। तो यही हम चाहते हैं जो मसीह ने किया। बताइए आज सबको। मैं अपने बारे में बताता हूँ। सबसे पहले तो मैंने बचपन के बारे में बताऊंगा आपको कि जब मैं बचपन में था उस वक्त मेरे पापा मिलिट्री में थे, और उस वक्त जब मिलिट्री में थे तो मेरा जो बचपन का जो मेरा जन्म था वो एक यूपी में बरेली शहर में हुआ था। तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि बचपन की यादें इतनी जो बहुत पुरानी हो चुकी थी, वो आज के दिन में मेरे को नहीं याद। जब मैंने अपना होश संभाला था तो उस वक्त हम पटियाला में थे। मेरे पापा 1992 में रिटायर हुए थे। उससे पहले जब पटियाला में अपना मकान बनाया, वहाँ पहले किराए पे रहते थे। 92 में जब मेरे रिटायर हुए तो हमने मेरे ख्याल से 1993 में हमारा अपना मकान बन चुका था पटियाला में। तो उस वक्त जब मैं अपने होशोवास में था, उस वक्त मैं एक आर्मी स्कूल पटियाला में पढ़ता था, जो बिल्कुल गोपाल स्वीट के बिल्कुल ऑपोजिट में था, पटियाला शहर में। उस वक्त अगर मैं बात करूं अपने परिवार की, मेरे मम्मी पापा, मैं और मेरा पूरा परिवार, हमारे यहाँ पे दाद के नान के जो जिन्हें बोलते हैं, हमारे पूरे परिवार में जो जिन्हें मानते थे वो देवी देवते थे। अधिक से अधिक हम पूजा करते थे मेरे घर के, और हमें भी यही बोलते होते थे उस वक्त भी, हाँ आप अपने पूजा वगैरह करो तो अच्छा रहेगा, आपको अपना भगवान आपको आशीष देंगे, ये है वो है। चलो हम अपनी, ऐसे हमारा जो बचपन था वो बढ़िया निकल रहा था, बढ़िया दोस्त थे हमारे, और कुछ ऐसे दोस्त भी थे जो हमें उल्टे रास्ते की तरफ खींचना चाहते थे। लेकिन जो वक्त हमारा निकल रहा था वो बहुत अच्छा निकल भी रहा था, नहीं भी निकल रहा था, कि संगति बुरी भी थी, अच्छी भी थी। तो शुरू से एक बात ठानी हुई थी कि अगर कोई जिंदगी में अगर जीना है तो उसको एक अच्छी तरह से जीना है। लेकिन जो अच्छी तरह से जीने का एक जो मकसद था, वो मकसद सामने नहीं आता भी अच्छी तरह से कैसे जीना है, किसके लिए जीना है, क्यों जीना है। तो इसी के बारे में बस मैं सोचता रहता था। जब वहां से अगर मैं बताऊं, उसके बाद में हम यहाँ पे खमानों में, वहां से जब हम यहाँ पे ट्रांसफर हो गए
तो मेरे मम्मी पापा ने यहाँ पे खमानों में एक अपना मकान बनाया, जो एक एक रुपया जो पूंजी हमारी होती थी उससे जोड़कर बहुत मेहनत से हमने काम किया। हमने एक मकान बनाया था। तो जब मकान बनाया था तो 2011 के वक्त, यानी उससे पहले की बात बोलूं तो मेरे को यहाँ पे खमानों शहर में जो मेरे दोस्त थे, वो इतनी यानी फील्ड गंदे भी थे और इतने बुरे भी थे और कुछ बहुत अच्छे भी थे, जिनको मैंने, जो बुरे थे उनको मैंने समझाने की कोशिश की। जैसे नशे लगे हुए थे, गलत कामों में लगे थे, उनको बहुत समझाता था। लेकिन जी वो मेरे बहुत को शुक्रिया। एक बार हाँ, मुझसे भी अपने जो तू मेरे को फॉर्मूला बता रहा है तो, हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत वो शुक्रिया मेरे को, आप हमें ये बता रहे हैं। और चूंकि हाँ मेरी दिली ख्वाहिश है कि ज़्यादा मैं आपके बचपन के बारे में सुनता, लेकिन आपने ये काफ़ी हमें बता दिया। अब मैं चाहता हूँ हाँ आप ये बताइए, आपने बताया हाँ आप जी, भी पूरा जो आपका ख़ानदान ब्राह्मण ख़ानदान, मूर्ति पूजा हाँ जी, रस्में, ये अब आप मुझे हाँ जी, बताइए क्या इसके अलावा भी कुछ और मज़ाहब के लोगों के जो इबादत खाने हैं वहाँ भी जाते थे? और फिर जल्दी हाँ से जी, आप हमें ये बताइए कि आपने यीशु को कैसे कबूल किया? हमारे पास वक्त अब थोड़ा है, मैं चाहता हूं कि हाँ आपसे मैं सुनूं आपने यीशु को कैसे कबूल किया? हाँ जी। इससे मैं आपको बताता हूँ, हम मंदिरों में जाते थे और उसके अलावा जो मेरे दोस्त वगैरह थे जो सिखों के धर्म में बिलोंग करते हैं, हम इसलिए मैंने शुरू से मेरा एक ही मकसद था कि भगवान को पाना है हुँ, और शांति पानी है। हुँ, लेकिन हम गुरुद्वारा में भी जाते थे। तो अगर मैं बोलूँ मुसलमानों की जो मस्जिद जिसे हम मस्जिदें बोलते हैं, हुँ, हम मजार वहाँ पे भी हम जाते थे। हुँ, तो उसके अलावा मैं बोलूँ बाबों के पास जाना, और मेरी मम्मी वगैरह ने इन्होंने नामदान वगैरह लिया। एक हम हमारे जो गुरु थे वो उनका नाम था श्री ब्रह्मश्री कुमार स्वामी जी, दिल्ली से बिलोंग करते हैं। उनके दिव्य बीज मंत्र लिए। इनसे पहले नहीं मैंने लिए थे, मेरी मासी ने मेरे को दिलवाए थे। हुँ। तो मैंने उनका भी बहुत जाप किया, जैसे उन्होंने कहा वैसे करना। लेकिन वो मन की शांति नहीं हमें मिली उस वक्त, जो हम बिल्कुल चाहते सही थे आप कह रहे हैं कि आप तमाम मज़ाहब के इबादत खानों में गए, आपको शांति नहीं मिली। अब आप हमें हाँ, ये बताइए कि मसीह को कैसे कबूल किया? उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि फिर क्या तब्दीलियां आई। तो अब ये बताइए, संगति हुई आपके घर में, आपने कैसे यीशु को कबूल किया? हाँ जी। पहले तो मैं अपने बारे में ये बताऊँगा कि जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को मानने से पहले 2011 में 16 सितंबर को मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मेरे दोस्त के साथ मैं जा रहा था अपना, जी, वो कपूरथला जा रहा आपकी था। आपकी वालदा ने हमें बताया एक्सीडेंट का। आप हमें हाँ ये जी, बताइए, वो तो उन्होंने बता दिया, फिर ये रिपीट हो जाएगा, आप भी बताएँगे तो। उसमें कोई हाँ जी, ख़ास अगर नुक्ता है, तो वो आप ज़रूर बताएँ, तफ़सील ना बताएँ। कोई ख़ास नुक्ता अगर आप बताना चाहते हैं, ज़रूर बताएँ। लेकिन यहाँ मैं ये चाहता हूँ कि आप इस बात को, हमारे पास सिर्फ़ 12-13 मिनट हैं। आप ठीक है जी। बराए मेहरबानी ये बताइए, अगर कोई ख़ास नुक्ता है ज़रूर बताएँ, वरना ये बताएँ मसीह को कैसे कबूल किया? कैसे आपका दिल खुल गया? आप तो दीगर जगहों पर जाने वाले थे, मसीह के पैरोकार कैसे बन गए? बताता हूँ, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था जी, जब मैं सीएमसी में था, मैं सोचता था भी इतने और हॉस्पिटल हैं, मेरे को सीएमसी में क्यों भेजा, जबकि हुँ, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज है वो। तो ठीक मेरे है। को उस वक्त ये अनुमान नहीं था कि परमेश्वर ने मेरे को चुना हुआ है और वो मेरे को अपने पास बुलाना चाहता है। ये इस बात का कुछ है ही नहीं था। और जो वहाँ पे जो मेंबर थे वहाँ के, हुँ, वहाँ हुँ। वो आके हम हमारे पास दुआ करते थे। और वहाँ पे जो सुबह के समय नाश्ता फ्री में देते थे, प्रभु यीशु की तरफ से जो चर्च की तरफ से होता था, वो ही मैं ग्रहण करता था। उसके बाद में अगर मैं बोलता हूँ, जो मैं प्रभु यीशु से आया, तो जब मैं अपना 2013 में मेरे को जेल हो गई थी। मेरे को झूठा मेरे पे केस डाल दिया था। एक हमारे यूपी से बिलोंग करते हैं वो। उन्होंने मेरे पे एक जो उनकी लड़की थी गूंगी बोली, वो जिसका वो बस इतने गलत जो संबंध थे उसके लोगों के साथ, लेकिन उसने मेरे पे एक सिर्फ झूठा केस डाला, मेरे और मेरे दोस्तों के 3 बंदों पर। तो मेरे को जेल हुई थी। जब मैं जेल में था तो मैं जेल में बहुत दुखी था मैं उस टाइम, हुँ, क्योंकि मैं एक तो पहले ही मैं मरीज बहुत था। एक तो पहले मेरी हड्डी वगैरह सब कुछ टूटी हुई थी। एक तो मेरे को वहां पर उन्होंने ट्रांसफर कर दिया उस हॉस्पिटल में। डॉक्टर डर गए कि भी ये बहुत तगड़ा पेशेंट है, इसको यहाँ पर रखना ठीक नहीं है। तो उन्होंने बहुत पूछताछ की। मैंने उनको बताया भी ये मेरे पर पंगा डला है। उसके बाद मैंने उन्होंने मेरे को एक बार बताई भी, देख खुश रहा कर, तो यहाँ पर अपना मंदिर में जाया कर, गुरुद्वारे में जाया कर, यहाँ पे पीर बाबा की समाध है, मस्जिद है, वहां पर भी जाया कर। तो मैं वहां पर भी जाता था। और अगर मैं अपने बारे में बताऊं, मैं वहां पे हर जगह जा जाकर मैं यही सोचता था, मैं क्या भगवान परमेश्वर है खुदा, जहाँ पे भी तू है, हुँ, मेरे को सिर्फ एक बार आवाज दे और हुँ। मुझे ये बता, जो मेरे पे ये दूसरा कह ये एकदम पड़ा है, ये क्यों पड़ा, किसकी इसकी वजह क्या है। लेकिन उस वक्त भी मन में यही आता था, बस अभी यहाँ पता नहीं किसी का लेना देना होगा, वो हो रहा है।
तो मैं वहाँ पे पीर बाबा को अपना जो मज़ार होती है वहाँ पर भी जाता था, गुरुद्वारे में भी जाता था और उसके अलावा मंदिर में जाता था जहाँ पर अंदर माता की दुर्गा की फोटो लगी थी। मैंने एक दिन अपनी मम्मी को फ़ोन किया, मैंने कहा, "अभी यहाँ पे पंडित जी बोल रहे हैं भी अपने माता की चुनरी डाल अच्छी-सी, तो तेरे को बाहर निकलने में बहुत वो होगी, हेल्प मिलेगी।" तो मैंने इनको फ़ोन किया, वहाँ से अपना जेलर को दे के पैसे, वहाँ से मैंने चुन्नी मंगवाई, बहुत मुश्किल में चुन्नी मिली, वहाँ पे मैंने दिया, प्रसाद वगैरह चढ़ाया, लेकिन वहाँ पे फिर भी वही मन की शांति मिली नहीं। उसके बाद में मेरे मम्मी को मेरे को एक दिन फ़ोन आया जेल में, दोस्त के पास मोबाइल था, तो इन्होंने मेरे को बताया, कहते भी मैं ना वहाँ पे हमारे खमानों शहर में पास में शर्मा हॉस्पिटल था, वहाँ पे एक कहते बिशप जी आते हैं जो मानते हैं। मैंने कहा, कौन से खुदा जी? कहते प्रभु यीशु मसीह। मैं कहा, मैं जानता तो हूँ इनके बारे में, मैं लेकिन मैं कहा भी आप उनके पास क्यों गए थे? कहते भी तेरे को लेके गई थी, तेरी फोटो लेके तेरे बारे में पूछने गई थी। मैंने कहा, अच्छा मैं क्या बोला? कहते उन्होंने ये बोला है भी आप मेरे को अच्छी तरह से उनसे पहले बात करा दीजिए। मैं कहा, अच्छा। मैं कहा, कोई बात नहीं, आप मेरी बात कराना। फिर इन्होंने मेरी बात करवाई एक दिन। जब मैंने इनसे बात की तो सोहनलाल पास्टर जी हैं जो बिशप सर हैं जो हमारे मोरिंडा से, इन्होंने मेरे से बात की है। इन्होंने कहा, भाई क्या तू ये बताएगा मेरे को क्या तूने पाप किया था? मैं कहा, सर मैं बिल्कुल बेदोष हूँ। तो इन्होंने कहा, भी देख मैं तेरे को दो बातें बताता हूँ, अगर तूने पाप किया तो तेरे को कोई जेल ऐसी है नहीं जो छोड़ देगी, अगर तूने पाप नहीं किया तो ऐसा कोई कहते हैं भी जेल है नहीं जो तुझे अंदर बंद कर देगी। मैंने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। चलो इन्होंने प्रेयर वगैरह की, मेरी मम्मी वहाँ पे जाते थे तो इन्होंने प्रेयर करनी, वहाँ पे मेरे से बात होनी, मेरा मन इतना वहाँ पे मैं रोता था कि हे खुदा तू कहाँ पे है, तू एक बार मेरे को सच्चे मन से पार, मैं तेरे को कर रहा हूँ, तो मेरे को बुला तो सही एक बार। लेकिन जो मैं अगर अपने बारे में खुल के बताने जाता हूँ यहाँ पे, उस वक्त मैं इतना दुखी हो चुका था, मैं जो मेरे को कोई बोलता था मैं वैसे कर देता था। लेकिन उस वक्त मेरे को एक ही था, मैं कहा, अगर कोई भी खुदा है असली तो मेरे को एक बार यहाँ से बाहर निकाल दे और मेरे को अपने बारे में है भी हाँ मैं खुदा हूँ। तो अगर मैं बताऊं तो मैं अंदर बीज मंत्र भी करता था, सब कुछ करता था, माता के भी जाता था, सब कुछ कर रहा था और परमेश्वर का नाम भी मैं वहां पे ले रहा था, यीशु मसीह का। तो अपना मेरे मामी थी, उन्होंने मेरे को बताया था भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में तो वैसे बोला कर, अपने पवित्र लोग से ढके रख, मैं वैसे ही बोलने लग गया। तो उस वक्त जो मैं वो जो प्रभु का नाम लेता था, मेरे को मन को ऐसे लगता था भी जैसे कि बहुत अच्छा लग रहा है, भी खुशी महसूस होती है। तो उसके बाद में मेरे जब मेरे अपना केस के बाद जब मेरी लास्ट तारीख थी, जो जब मेरे सोमलाल बिशप जी ने जो 1 महीना बोला था मेरी मम्मी को, 1 महीने के बाद आपका लड़का आएगा, उसी 1 महीने का जब आखिरी दिन था, उस रात को मैंने सोचा अगले दिन मेरी तारीख है, भी अब मेरा क्या होगा? भी अगले दिन मेरे को लोग डराने लगे भी तेरे को जेल हो जाएगी, तेरे को 20 साल की हो जाएगी, कि ऐसा होगा वैसा होगा। मैंने कहा, देखो भाई जो होगा खुदा के हाथ में है। उसके बाद में मैंने मन कठोर किया और दूसरे दिन मैं तैयार हुआ, मैंने पहले परमेश्वर का नाम लिया अच्छी तरह से, मैंने आधा 1 घंटा उनका नाम ले देता। जब मैं अंदर एंटर करने लगा था कोर्ट में, तो मैंने उस वक्त फिर परमेश्वर का नाम लेकर मैंने यही कहा, हे पिता, मैं कहा अगर तू है एक बार मेरे को बचा ले परमेश्वर, मैं जैसे तू कहेगा मैं वैसे करूंगा। तो जब जज ने मेरे को जब बोला 22 बरी के जब बोला, मैंने हाथ जोड़ के उनके आगे मैं नमस्कार किया, तो वो भी हंस पड़े, कहते हैं आगे से ये काम मत करना, भी गलत संगत के साथ मत रहना। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। जब मैं बाहर आया तो मन में फिर वही बस जैसे कहते हैं ना भी जो पहले वाले क्वेश्चन भी, हाँ मेरा भगवान है कौन है, मैंने फिर परमेश्वर की और ध्यान नहीं दिया। मैंने ये सोचा भी हाँ मेरे माँ बाप ने पता नहीं क्या किया, मैंने इतने अपना बापों के गया या माता के गया, शायद उन्होंने मेरे को निकाला हो। उसके बाद में जब मेरे मम्मी ने अपने घर में एक जो अपना बधाई की जो अपना वहाँ पे एक संगति रखी थी हमारी, तो हम जब उस संगति में बैठा था, उससे पहले एक शर्मा हॉस्पिटल में मैं गया था सोनलाल पास जी के वहाँ पे, जहाँ पे इनकी एक बहुत अच्छी परमेश्वर का हाजिरी हुई थी वहाँ पे। तो इन्होंने वहाँ पर जब तौबा करा रहे थे वहाँ पे लोगों की, तो वहाँ पे जब तौबा में मैंने इनको ऐसे मन में बोला अपने पर खुदा के लिए कि हे खुदा, अगर मैं तेरे को जब मानूंगा भी जब तू मेरे को अच्छी तरह सही मन से बुलाएगा या नहीं। तो मैंने फिर भी विश्वास नहीं किया भी मेरे को परमेश्वर ने चुना हुआ, या मैं परमेश्वर को क्यों मानूं, मकसद क्या था मेरा। बस मेरे को वही था भी मेरे गुरु निकाला या मेरी माता ने निकाला है। मैंने मम्मी को बुलाते वक्त मैं कहा, भाई मैं नहीं मानूंगा, मैं अपने गुरु को नहीं छोड़ूंगा, अपनी माता को नहीं छोड़ूंगा। मैं कहा जब तक मैं परमेश्वर में से कोई अपने आप बात नहीं करते या मेरे दिल को नहीं बोलते, जब तक मैं कुछ नहीं करूंगा। उसके बाद में जब परमेश्वर के दास बिशप सोहनलाल जी हमारे घर में आए, हमारे घर में संगति हुई बहुत अच्छी। तो उस संगति के बाद में रात को पता नहीं मेरे को क्या क्या नहीं, अगले दिन मैंने मम्मी को ठान लिया। मैं कहा भाई मम्मी मेरी बात सुन लो एक, मैं कहा सब मैं कहा ये जो मैं कहा हम खंड कर रहे थे पहले से, जो हम इन धर्मशास्त्रों में फंसे पड़े थे, मैं इस काम को छोड़ू। मैं कहा बस मेरे को प्रभु यीशु मसीह से प्यार है, मैं प्रभु यीशु हमने ग्रहण करना, बस सीधी सी बात है। उसके बाद हमने तौबा कर कर बपतिस्मा लेकर उसके बाद हम चर्च से जुड़ गए और जब सोनलाल से जुड़ गए।
और उसके बाद अगर मैं तब्दीली की बात करूं, आज मेरे में इतना यानी विश्वास है कि मैं सच से बोल रहा हूं भी हमारी मुक्ति पक्का है, और वो भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। और अगर मैं सच्चे मन से ये भी बोलूंगा भी जो मेरी मुक्ति के बाद जो मेरी जगह है वो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में पक्का देंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दीपक शर्मा हमारे साथ कह रहे हैं जन्नत में मेरी जगह यीशु मसीह में पक्की है। अपनी वालदा को दीजिए जो हेडसेट है, तो फिर उनके साथ भी बात करते हैं। अच्छा, दीपक कह रहे थे कि मैंने कहा अगर कोई खुदा है तो वो मेरे साथ बात करे, मेरे साथ बोले। और फिर यीशु मसीह ने बातन को बदल दिया। आज वो मसीह के पैरोकार हैं। इस सारी गवाही से मकसद किसी की दिल आजारी नहीं है। ये ऐसे ही है, एक भूखा शख्स है, उसको रोटी कहां से मिल गई, वो दीगर भूखे लोगों को बता रहा है आप यहां से रोटी पा सकते हैं। दिल आजारी की बात नहीं है। बहन कुमारी शर्मा जी, आपसे मैं दरखास्त करूंगा, अगर यही वक्त आपके पास हो, 1 मिनट में आप बताएंगे, अगर आप पूरी दुनिया के इंसानों को पैगाम देना चाहें तो क्या पैगाम देंगे? मुख्तसर तौर पर 1 मिनट आपके पास है। खुदा आपको लंबी जिंदगी दी। अगर यही वक्त हो, क्या कहना चाहेंगी पूरी दुनिया को? जी, मैं पूरी दुनिया को यही बताना चाहती हूँ कि जो एक हमारा सच्चा खुदा, जिंदा खुदा है, हमारा सर्वशक्तिमान है, जिसने पूरी सृष्टि को साजा, चांद सूरज सितारे बनाए, हम सबको अपने हाथों से बनाया, तो उस जिंदा खुदा को हम माने, इधर उधर ना भटके, हम लोग उसके कलाम को जाने और उनके वचनों पर, कलाम पर हम लोग चलें, उनकी आज्ञा को माने, तो ऐसी कोई मुसीबत नहीं है जो हमको घेर लेगी। क्योंकि खुदाबंद यीशु मसीह जी के कलाम में लिखा हुआ उनका वादा है कि मैं आपकी आंखों के आंसू पोंछ डालूंगा और आपकी सभी 6 या 7 विपत्तियों से बचा के रखूंगा। इस हम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह जी को देखा नहीं, लेकिन उनके कलाम पर हम लोगों ने विश्वास किया और ये भी विश्वास किया कि वो मुर्दों में से जी उठे, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन पिता परमेश्वर जी ने उनको मुर्दों में से जिंदा किया। इस बात पर मैं विश्वास करके पूरी दुनिया को कहती हूँ कि अंधविश्वास से निकलाओ, एक सच्चे खुदा को मानो, तो हमारा उद्धार करता है, हमारा मुक्ति देता है। और उसका नाम क्या है? खुदावंद यीशु मसीह नासरी। तो आप दोनों से मैं कहूंगा, नारा लगा दीजिए, बोलो खुदावंद यीशु मसीह की जय। हालेलुया। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे बहन कुमारी शर्मा और दीपक शर्मा। आप सुन रहे थे, देख रहे थे यीशु मसीह किस तरह से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं जब कोई इंसान इस दुनिया में उनको पुकारता है। चूंकि उनका वादा है, ए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए सब लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें संभाल लूंगा, मैं तुम्हें बचा लूंगा, मैं गुनाह मुआफ करूंगा, मैं हमेशा की जिंदगी दूंगा, मैं तुम्हारी रूहानी आंखें खोल दूंगा और मैं जमीन पर आया, मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा हूं और तुम्हें जिंदगी देने के लिए तुम्हारा मुंतजिर हूं। ऐ इंसान, तेरी निगाह किधर है? इब्ने आदम यीशु मसीह की मोहब्बत आपके घर में, आपकी जिंदगी में, आपके शहर में, आपके मुल्क में आपको संभालने के लिए, बरकत देने के लिए, नया बनाने के लिए आना चाहती है। क्या आप उसको अपनी जिंदगी में आने की दावत देंगे? फैसला आपका है। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। इजाजत चाहता हूं, आपका होस्ट डॉक्टर दानियाल।